दोस्तों मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज मैं आपको 4 ऐसे इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूं जो आप घर में बैठे बैठे इसको आप शुरू कर सकते हो। आप चाहे सैलरी पर्सन हो या फिर कोई भी काम करते हो, ये इन्वेस्टमेंट आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा चीज समझ में आए। सो दोस्तों पहला तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ के थ्रू ही। सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसको एसजीबी भी बोलते हैं। यहाँ आप फिजिकल गोल्ड नहीं लेते हैं बल्कि आप गवर्नमेंट के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हर साल आपको 2 से 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता है। चाहे गोल्ड प्राइस बढ़े या ना बढ़े, ये इंटरेस्ट आपको मिलता है। अब दोस्तों यहाँ सबसे पावरफुल चीज आता है टैक्स का। अगर आप एसजीबी को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, जो कि अराउंड 8 साल का होता है, तो जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। मतलब जो कमाओगे वो पूरा आपका। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका टोटल ड्यूरेशन 8 साल का होता है और अप्रोक्स 5 साल के बाद ही आप एग्जिट कर पाते हो। लेकिन एसजीबी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पेशेंस रख सकते हैं। इसको दोस्तों आप अपने फोन से ही स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा ऐप हो गया, इसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ऐप ओपन करिए, सर्च करिए एसजीबी और वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। आपको मिनिमम 1 ग्राम खरीदना होगा। मतलब जितना करंट गोल्ड प्राइस है उतना अमाउंट से आप स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास इतना समय नहीं है 5 से 8 साल का, तो आप गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ में आप स्टॉक मार्केट के थ्रू गोल्ड खरीदा जाता है। जैसे आप कोई शेयर बाई करते हो, ठीक वैसे ही गोल्ड का यूनिट बाई किया जाता है। इसमें कोई लॉक इन टाइम नहीं होता है। मतलब आप जब चाहो तब बाई करो और जब चाहो तब आप सेल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन यहाँ आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको कभी भी इसको सेल कर सकते हो, कभी भी इसको बाई कर सकते हो। सिर्फ गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तभी प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने टाइम के लिए होल्ड करते हो। और दोस्तों इसको भी आप ग्रो या फिर जीरोधा ऐप में ओपन करके और यहाँ आप गोल्ड ईटीएफ सर्च करिए और उसके बाद आप उसमें 100 से 500 रुपया, जितना आपको मन है उतना का पैसा आप अमाउंट लगा सकते हैं। बस दोस्तों अमाउंट डालिए और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़े। कैरियर, मनी मेकिंग, फाइनेंस, ये सब में आपका नॉलेज बढ़ते रहे। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है REIT, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन ना घर खरीदना है ना करोड़ों रुपए लगाना है। तो ये एक स्मार्ट ऑप्शन है REIT। और दोस्तों मैं सच बोलूं, ये ऑप्शन बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और इसका रीजन ये है कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे बड़े बड़े मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग, IT पार्क्स होते हैं, उन सब का छोटा सा हिस्सा आप खरीदते हो। मतलब मान लो कोई बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है जहां कंपनीज रेंट पे काम कर रही है, तो जो रेंट वहां से आता है उसका एक छोटा सा पार्ट आपको भी मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो। यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है REIT का, आपको रेगुलर इनकम मिलता है जो कि डिविडेंड के फॉर्म में आता है। मैं दोस्तों ये रिपीट कर रहा हूं, आपको यहाँ पर डिविडेंड भी मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ आपको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, बस 500,000 से भी आप इसको शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों सवाल आता है कि इसको हम शुरू कैसे करें, इसका तरीका क्या है। सो दोस्तों इसके लिए भी आप आइदर ग्रो ऐप को ओपन करिए या फिर जीरोधा ऐप को ओपन करिए और वहां पर आप सर्च करिए REIT। आपको ऑप्शन मिलेगा जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT या माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT। उन्हें आप बिल्कुल शेयर की तरह बाय कर सकते हो और अब जितना क्वांटिटी में बाय करेंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब दोस्तों थर्ड इन्वेस्टमेंट, ये वाला इन्वेस्टमेंट सबसे डेंजरस भी है और सबसे पावरफुल भी है अगर आप इसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाओ तो, और वो है P2P लेंडिंग। मतलब जैसा हम लोग लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं, वैसी तरह से आप भी सामने वाले पार्टी को लोन दे सकते हैं। मतलब अगर कोई बंदा लोन लेना चाहता है, वो प्लेटफॉर्म पे आता है और आप डिसाइड करते हो कि आप उसे पैसा दोगे या नहीं। जनरली 10 से 14% तक का रिटर्न आपको मिलता है, जो कि FD से बहुत ज्यादा है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हो तो इजी हो जाएगा। देखिए इंडिया में कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेयरसेंट, लेनदेन क्लब या 12% क्लब। आप इनमें से किसी में भी अकाउंट बना सकते हैं।
फिर आप सिंपली केवाईसी कंप्लीट करना होता है, पैन कार्ड डालिए, आधार कार्ड डालिए, बेसिक डिटेल्स डाल के उसको कंप्लीट करिए। और दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप स्टॉक मार्केट का जो अकाउंट ओपनिंग होता है, सेम उसी तरीके का। अकाउंट होने के बाद आपका जो वॉलेट है इन जो प्लेटफॉर्म में, उसमें आप अकाउंट में अपना पैसा डालिए, वॉलेट में 1000 रुपया, 2000, 5000 जितना आपको डालना है, और उसके बाद इसको आप शुरू करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि बोरोवर सिलेक्ट करना। प्लेटफॉर्म आपको अलग अलग लोगों का लिस्ट दिखाती है। अब उन लिस्ट में उन लोगों का डिटेल भी होता है, जैसे उनका क्रेडिट स्कोर, इनकम क्या है, रिस्क लेवल क्या है, ये सारे डिटेल होते हैं उनके। अब आपको डिसाइड करना है किस किस को लोन देना है और किसको लोन नहीं देना है। लेकिन दोस्तों यहां एक सिंपल रूल याद रखिएगा, आप पूरा पैसा एक बंदे को मत दे दीजिएगा। अगर आपको 5000 इन्वेस्ट करना है तो आप एक आदमी को 5000 मत दो, आप 500, 1000 करके मल्टीपल लोगों को दो, ताकि उससे क्या होगा कि अगर एक आदमी अगर पैसा नहीं दे पाता है तो एटलीस्ट आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा, कुछ पैसा जाएगा। इसीलिए इसको मैंने डेंजरस बोला था। एक बार आपने पैसा दे दिया, उसके बाद क्या होता है, जो बोरोवर है वो आपको ईएमआई के फॉर्म में पैसा वापस करता है, हर मंथ इंटरेस्ट के साथ। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये गारंटेड रिटर्न नहीं है। अगर सामने वाला बंदा पैसा वापस नहीं करता तो आपका लॉस हो सकता है, इसलिए दोस्तों इसको हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों चौथा इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत सिंपल है और बहुत लोग कर सकते हैं, और वो है एसेट रेंटिंग। मतलब आप सामान खरीदिए और उसको आप रेंट पे डाल दीजिए, जैसे बाइक रेंट पे देना, कैमरा रेंट पे देना, या डेकोरेशन का आइटम जैसे बर्थडे का प्रॉप्स, लाइटिंग, बैकड्रॉप, ये सब रेंट पे देना। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेम चीज आपका बार बार पैसा बनाते रहता है। कभी कभी ये डैमेज का रिस्क भी क्रिएट करता है, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर आप इसमें स्टार्ट करना चाहते हो तो सिंपल अप्रोच रखिए। सबसे पहला एक आइटम चूज करिए ऐसा जो आपके एरिया में डिमांड हो, फिर उस आइटम को खरीदिए और उसे प्रमोट करिए। जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे आप प्रमोट कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। अगर आप डेकोरेशन का एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप छोटी छोटी डेकोरेशन का आइटम आप खरीद रहे हो और इवेंट वालों के साथ आप टाई अप कर रहे हो। जैसा जैसा आपके पास पैसा आ रहा है आप और आइटम को आप ऐड ऑन कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें पैसा कितना लगेगा। आप 5000 या 2000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको आप जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आप इवेंट वाले के साथ टाई अप कर लिए, उसने सपोज कोई आइटम पूछा कि आपको पास ये आइटम है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप आइटम मार्केट सब खरीद ले रहे हो और पहली बार में उसको रेंट पे दे रहे हो, और उसके बाद सेकंड टाइम से आप थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी को आप दे रहे हो। तो दोस्तों ये है 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपके लिए मैं आज लेके आया था। उम्मीद है आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।